नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, नया साल पेंशन धारकों के लिए लग चुका है। तो दोस्तों, इस नए साल में पेंशन धारकों को सरकार के द्वारा क्या क्या बड़ा तोहफा देखने को मिल सकता है, साथ ही पेंशन धारकों की कौन कौन सी मांगे मंजूर हो सकती है और नए साल में पेंशन धारकों के लिए कौन कौन सी खुशखबरियां निकलकर सामने आ सकती है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। जिनमें दोस्तों EPS 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ हम आप सभी को आज की तमाम बड़ी अपडेट भी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सभी पेंशन धारक जानते होंगे कि लगातार पेंशन धारकों ने पेंशन बढ़ोतरी की मांग को छेड़ रखा है। तो इसी में हाल ही में दोस्तों आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अपडेट में कहा था कि कर्मचारियों को 60 साल के बाद भी पेंशन नहीं और इनको 5 साल में पेंशन। यानी कि दोस्तों यहां पर बात हो रही है राजनेता नेता की। जी हां, जो विधायक और सांसद बनते हैं वो 5 साल के बाद पेंशन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन 40 साल 60 साल नौकरी करने के बाद भी जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है या फिर कोई वर्कर जो है काम कर रहा है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है और इसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाता है, 60 साल की एज क्रॉस करता है, तो उन्हें पेंशन नाम मात्र की दी जाती है। इसको लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन आप सभी के लिए हाल फिलहाल में सामने आया था, जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था पेंशन धारकों का बड़ा मुद्दा। तो सांसदों की पेंशन पर भी सवाल उठे थे, जिनमें दोस्तों DY चंद्रचूड़ ने यहां पर जो है सरकार से ये मांग की थी कि या तो आप 60 वर्ष के बाद जो रिटायर होने वाले पेंशन धारक है उनको जितनी पेंशन मिल रही है उसी सम्मान पेंशन का लाभ सांसदों और विधायकों दीजिए, या फिर जो सांसदों और विधायकों पर OPS यानी कि पुरानी पेंशन योजना हाल फिलहाल में लागू हो रही है वह पुरानी पेंशन योजना सभी पर लागू कीजिए। ये दोस्तों आप सभी के लिए सवाल जो है वो यहाँ पर चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने दोस्तों सरकार पर उठाई थी और सरकार पर इसका दबाव बनाया था कि या तो पेंशन बढ़ोतरी कीजिए, पेंशन धारकों के साथ सही मायने में न्याय कीजिए, नहीं तो फिर पेंशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसी दोस्तों हिदायत हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो इसे लेकर क्या बड़ी खबर है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद सरकार और EPFO एक्शन में आया था और आप सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन सिस्टम में बदलाव को लेकर दोस्तों बड़ा ऐलान यहां पर जारी किया था, जिसमें कई बार दोस्तों लोकसभा के अंदर सवाल पूछे गए थे, लेकिन लोकसभा में जब सवालों का सिलसिला चल रहा था तो वहां पर सरकार जो है मना कर रही थी। वो बोल रही थी कि हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों की बात कही गई हो, लेकिन तमाम जो राजनेता नेता है वो पेंशन धारकों से मिलते हुए आश्वासन देते हुए नजर आ रही है। इसी को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए अब सरकार भी यहाँ पर सचेत हो चुकी है कि पेंशन का मुद्दा बड़ा बन चुका है। अब पेंशन धारकों की संपूर्ण मांगे मंजूर करनी होगी। इसलिए यहां पर पहले आश्वासन दिया गया था कि आप सभी के लिए 2024 ये साल बहुत ही बड़ी खुशियां लेकर आ सकता है, जिसमें दोस्तों हाल ही में EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा किए गए प्रदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और इसमें 4 मंत्री ने आश्वासन भी दिया था। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल में 4 मंत्री के द्वारा दिया गया आश्वासन समाप्त हो चुका है। अब क्या कर्मचारी फिर से यहां पर प्रदर्शन करेंगे या उनकी मांगे मंजूर होगी, ये दोस्तों इसी सप्ताह के अंदर पता चलेगा। यानी कि इसी सप्ताह की पहली कार्यवाही दिवस के अंदर ये पता चल जाएगा कि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बजट 2024 का प्रारूप सामने आया है, जिसमें पेंशन धारकों के लिए क्या क्या सहूलियतें हो सकती है इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर PF फंड धारकों के लिए यहाँ पर ब्याज में बढ़ोतरी को लेकर मुद्दा है जो कि यहाँ पर बढ़ाया गया है। जी हाँ, आप सभी के लिए ब्याज बढ़ोतरी का मुद्दा आप सभी का प्रस्तावित है, जो कि बजट में प्रस्तावना के दौरान रखा गया है। वहीं दोस्तों तमाम पेंशन धारकों की मांगों को मद्देनजर रखते हुए पेंशन बढ़ोतरी पर भी जल्द ऐलान आप सभी के लिए बजट से पहले घोषणा कर सकते हैं। बजट यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। इससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर जो है पेंशन बढ़ोतरी का भी ऐलान हो सकता है। वही दोस्तों बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुकी है DA को लेकर, DR को लेकर। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस और वही पेंशन धारकों से डियरनेस रिलीफ को लेकर दोस्तों बड़ी खबर है। हाल फिलहाल में जो 46% केंद्रीय कर्मचारियों को DA मिल रहा है तो उनमें और 4% की बढ़ोतरी करने के सबूत पक्के यहां पर वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने आप सभी को हाल फिलहाल में कहा है कि आप सभी के डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ में 4% की वृद्धि की जाएगी, जिसके तहत 50% DA हो जाने के बाद DA फिर से सैलरी और पेंशन के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा और आप सभी को यहाँ पर बड़ी राहत देते हुए जो भी हाल फिलहाल में पेंशन मिल रही थी उसका आधा तो DA के रूप में आपको मिलने लगेगा, जो कि फिर से सैलरी के अंदर या फिर पेंशन के अंदर जोड़ा जाएगा और आपके खाते में आने वाली राशि में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसके पहले आसार नजर आए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पक्का हो गया
गया है। अब दोस्तों जल्द ही आप सभी के लिए 50% डीए का ऐलान हो सकता है, जो कि नए साल में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ये एक तोहफे से कम नहीं है दोस्तों। जो डियरनेस बढ़ा है वो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, जो कि न्यू ईयर का गिफ्ट माना जा रहा है। वहीं दोस्तों तमाम मांगों को लेकर दोस्तों लोकसभा में भी आप सभी के लिए बहस तेज होती है। लोकसभा और राज्यसभा में दोस्तों आप सभी के लिए लगातार पेंशन की मांगे उठ रही है, जिसमें दोस्तों संसद में मुख्य मांगे आप सभी के लिए जो उठ रही है, जिसमें हित चिंतक हेमा मालिनी जी, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इल्माराम करीम भी आप सभी के लिए मांग उठा रहे हैं। सुगमम जी, तो की केरला से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी लगातार राज्यसभा के अंदर मांग उठाई थी कि पेंशन धारकों की पेंशन 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस के साथ साथ डियरनेस लीव के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी तरीके से सही साफ मिले, इसके लिए दोस्तों मांग उठी थी। और इसके बाद लगातार संसद में यहाँ पर जो है हंगामा होता आ रहा है और संसद में ईपीएस पेंशन पर गर्मा गर्मी चल रही है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए इम्तियाज जलील फसाद ने भी लगातार पेंशन की मांगे उठाई और हाल फिलहाल में जो सेशन चल रहा है इसमें भी दोस्तों पेंशन की मांगे आप सभी के लिए उठ रही है। वहीं दोस्तों सुप्रिया सुले जी की राष्ट्रवादी पार्टी की जो सांसद है वह भी लगातार पेंशन की मांगों को लेकर आप सभी के लिए यहाँ पर संसद के अंदर काम कर रही है। सुप्रिया सुले जी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा कि आपके 2 बार आश्वासन देने के बाद भी पेंशन धारकों का काम अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर दोस्तों प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कोई भी जवाब नहीं दे पाई। और वहीं दोस्तों AIMIM की सांसद यहां पर जब पूछते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से कि आखिरकार ये जो PFRDA के पास फंड पड़ा है ये आप वापस क्यों नहीं करते, अगर आप पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं कर सकती तो जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू है उन्हें आप वापस क्यों नहीं दे देते, जिस पर दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये सरकार यही कहती आई है कि PFRDA एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों PFRDA एक्ट में संशोधन की भी मांग आप सभी के लिए उठ चुकी है। PFRDA एक्ट में संशोधन भी हो सकता है। वही दोस्तों कोर्ट से एक बड़ी खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि पेंशन धारकों को उनकी रिटायरमेंट की एज के आधार पर या फिर रिटायरमेंट की सन के आधार पर अलग अलग पेंशन का वितरण किया जा रहा है। तो इस पेंशन के वितरण को जो भेदभावपूर्ण की नीति है इसे भी खत्म कर देना चाहिए। तो इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। 2014 से पहले और बाद रिटायर्ड सभी पेंशन धारकों के लिए सम्मान पेंशन का लाभ मिलेगा। इसको लेकर हाल फिलहाल में कोर्ट के द्वारा बड़ा नोटिस यहाँ पर EPFO को दे दिया जा चुका है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो सभी पेंशन धारक है वह एक समान वर्ग बनाते हैं और एक समान वर्ग बनाने के कारण सभी समान हक के समान लाभ के हकदार हैं, इसीलिए उन्हें समान लाभ और समान पेंशन मिलनी चाहिए। और इसी मूल्य के बाद दोस्तों आप सभी चाहे 2014 के पहले के रिटायर्ड पेंशन धारक है चाहे बाद के रिटायर्ड पेंशन धारक है, अब आप सभी को एक समान पेंशन मिलेगी। ये भी आप सभी के लिए ऐलान दोस्तों हाल ही में जारी हो चुका है। वहीं दोस्तों बात करें EPS 95 पेंशन धारकों की, तो लगातार दोस्तों दिल्ली के अंदर EPS 95 पेंशन धारक प्रदर्शन कर रही थी। तमाम प्रदर्शन होने के बाद जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय कुछ नेता थे जिसमें यहाँ पर छह मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल थे, तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया था कि पेंशन धारकों का जो काम है वो जल्द ही पूरा होगा। लेकिन जब पेंशन धारकों का काम पूरा नहीं होते दिखा तो EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इंडिया गेट के पास पेंशन धारकों की एक सभा बुलाई थी, जिसमें छह मंत्री ने जल्द मांगे पूरी नहीं की तो देशव्यापी आंदोलन और देशव्यापी संघर्ष के लिए तैयार रहे पेंशन धारक, ये आह्वान किया गया। तो दोस्तों आपकी मांगे तो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कहे अनुसार प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, एक बार फिर से देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में ये संभावना नहीं है कि कब से आंदोलन शुरू होगा, ये कोई जानकारी ऐसी नहीं निकल कर आ रही है। जैसे ही पेंशन और पेंशनर से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।